दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें कैंडी नाम की एक आरजे दिखाई जाती है जो कि रात में रेडियो पर भूतिया स्टोरीज सुनाती है। कैंडी अपने लिसनर्स को वार्निंग देती है कि अगर आप लोग रात को अकेले में खौफनाक और डरावनी कहानी सुनते हुए डरते हैं तो प्लीज रेडियो को बंद कर दो, क्योंकि मेरी कहानियां सुनकर आप सो नहीं पाओगे। कैंडी रात को रेडियो स्टेशन में बिल्कुल अकेली होती है। तभी कैंडी नोटिस करती है कि जैक नाम के एक व्यक्ति ने उसे एक रेड कलर की लिपस्टिक भेजी है जो कि कैंडी का फेवरेट कलर है, और जैक एक नोट में कैंडी की आवाज की भी तारीफ करता है। इसके बाद कैंडी वो लिपस्टिक इस्तेमाल करके अपनी पहली कहानी सुनाना शुरू करती है। कैंडी एक लड़की की कहानी सुनाती है जो एक कॉलोनी में रहती थी और वहां पर उसके और उसके पति के अलावा कोई नहीं रहता था। कॉलोनी के सभी घर एक जैसे बने हुए थे, लेकिन सभी घर खाली थे। वो लड़की पहले फोटोग्राफर थी, लेकिन उसका काम ठप पड़ जाने के कारण अब वो बेरोजगार थी। लेकिन उसका पति छोटे मोटे काम करके घर चलाता था, इसलिए उन्हें उस कॉलोनी में रहना पड़ रहा था। वो लड़की उस माहौल में रहकर बहुत ज्यादा अकेला महसूस करने लगी थी। तभी एक दिन जब वो लड़की सोकर उठती है, तभी वो नोटिस करती है कि बाहर कुछ लोमड़ियां उसके डस्टबिन में खाना ढूंढ रही हैं। वो लड़की बाहर आकर उन लोमड़ियों की फोटोज लेने लगती है और ऐसे करके उन लोमड़ियों के साथ उसका दिल लग जाता है। वो दिन रात उनके फोटोज क्लिक करके उन्हें डेवलप करने में बिजी रहने लगती है। अब वो लड़की उन लोमड़ियों में ही खोई रहने लगती है और उसे अपना हस्बैंड अब अजनबी लगने लगा था। अब हर रोज जब उसका हस्बैंड काम पर जाता, तभी वो अपना सारा दिन उन लोमड़ियों के साथ बिताती। एक रात उसका हस्बैंड उसका कैमरा चेक करता है। वो देखकर हैरान हो जाता है कि कैमरे में जितनी भी फोटोज हैं सभी लोमड़ियों की ही हैं, और वो फोटोज बहुत ही ज्यादा करीब से ली हुई है, जिससे वो घबरा जाता है। फिर वो अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम्हारे कैमरे में ऐसी फोटोज क्यों हैं? आजकल तुम्हें हो क्या गया है? तुम बदली बदली लगती हो। वो लड़की बिना कोई जवाब दिए अपने घर से भाग जाती है। वो एक लोमड़ी की तरह बर्ताव करते हुए चली जाती है। उसे घर से गए हुए 4 दिन बीत जाते हैं। उसका हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। उसका हस्बैंड उसके मिसिंग पोस्टर्स भी हर जगह लगाता है, लेकिन उस कॉलोनी में कोई रहता ही नहीं था, तो वो मिसिंग पोस्टर्स भी बेकार ही साबित होते हैं। अब कुछ दिन बाद फिर से कुछ लोमड़ियां उनके डस्टबिन में खाना ढूंढने के लिए आती हैं। उन्हें देखकर उस लड़की का हस्बैंड बाहर आता है। वो उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन एक लोमड़ी वहां से हिलती भी नहीं है। वो वहीं खड़ी देखती रहती है। जब उस लड़की का हस्बैंड उस लोमड़ी की आंखों में टॉर्च से लाइट मारता है, तब वो देखता है कि उस लोमड़ी की आंखें बिल्कुल उसकी वाइफ जैसी हैं। अब कैंडी कहानी खत्म करके अपने लिसनर्स से पूछती है कि आपको क्या लगता है, क्या वो लड़की सच में लोमड़ी बन गई या फिर उसके हस्बैंड का ये एक वहम था? इसके बाद कैंडी एक ब्रेक लेती है। ब्रेक के समय कैंडी को एक कॉल आती है। कॉल वाला आदमी कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मेरी भेजी लिपस्टिक में तुम जच रही हो। वो अपना नाम जैक बताता है। कैंडी एक बार तो घबरा जाती है कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर उसे लगता है कि उसका कोई लिसनर उसके साथ मजाक कर रहा है। फिर वो जैक का कॉल कट कर देती है। इसके बाद कैंडी अपनी दूसरी कहानी सुनाना शुरू करती है, जो कि एक लड़के के बारे में थी जिसका मानना था कि वो एक दूसरी दुनिया में फंस गया है। एक दिन वो लड़का टीवी देख रहा होता है। तभी टीवी में वो देखता है कि एक आदमी नकाब पहने हुए एक लड़की को मार रहा था, और हैरानी वाली बात तो ये थी कि जिस जगह पर वो मर्डर कर रहा था वो उसी लड़के का घर था। इसके बाद वो लड़का अपने घर में उसी मर्डर वाली जगह पर जाके चेक करता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब वो लड़का जैसे ही वापस मुड़ता है, तभी वो टीवी वाली लड़की उसके सामने आ जाती है, और वो मास्क वाला किलर भी। वो लड़की जैसे तैसे उस मास्क वाले किलर से बचकर भाग जाती है, और वो लड़का भी उस किलर से बचकर अपने कमरे में भाग जाता है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी वो टीवी स्क्रीन पर देखता है, अब वो मास्क वाला किलर उसी जगह पर अब उसके ही एक वर्जन को जान से मार रहा है, और देखते देखते रूम में बैठे उस लड़के की बॉडी से खून बहने लगता है, जैसे उस किलर ने उसे ही मार दिया हो। अब क्या पता वो लड़का कुछ देर के लिए दूसरी दुनिया में गया था, जहां उसे उस किलर ने मार दिया। अब कैंडी जैसे ही अपनी दूसरी कहानी खत्म करती है, तभी उसके पास जैक का कॉल फिर से आता है। अब जैक कैंडी को अपनी कहानी सुनाता है। जैक बताता है कि एक दिन मैंने एक बार में एक बहुत ही खूबसूरत और मशहूर लड़की को देखा था।
मुझे वो बहुत पसंद आ गई, लेकिन उसने मेरा फायदा उठाया। उसने मेरे पैसों से उस बार की सबसे महंगी शराब पी और फिर अपने दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ाकर वहां से चली गई। उस लड़की के लिए वो सिर्फ नॉर्मल शराब थी, लेकिन मेरे लिए वो मेरी 3 महीने की कमाई थी। कैंडी उसकी स्टोरी सुनकर समझ जाती है कि जिस लड़की की वो बात कर रहा है वो कैंडी ही है। कैंडी जैक की बातें सुनकर उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन जैक कहता है कि वो इतनी आसानी से उसे माफ़ नहीं करेगा। अब कैंडी को उसके किए की सज़ा भुगतनी होगी। तभी जैक कॉल कट कर देता है। अब कैंडी अपनी तीसरी कहानी शुरू करती है। वो एक हॉस्पिटल की कहानी सुनाती है जहाँ पर रात होते ही एक औरत दिखाई देती है। इस बात का पता करने के लिए एक फिल्म प्रोड्यूसर अपनी एक असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल को देखने आता है। वो उस हॉस्पिटल के ऊपर एक हॉरर मूवी बनाना चाहता था। असिस्टेंट प्रोड्यूसर को बताती है कि करीब 100 साल पहले इस हॉस्पिटल में एक नर्स काम किया करती थी। उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया और जहां वो बस एक ही बात कहती रहती थी कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। जिसके बाद उस नर्स ने खिड़की के शीशे से अपना गला काटकर खुद को खत्म कर लिया। प्रोड्यूसर ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। वो दोनों ये बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें लगता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसके बाद वो असिस्टेंट प्रोड्यूसर को डिलीवरी रूम में लेके जाती है, जहां वो उसे बताती है कि यहाँ पर उस नर्स के बच्चे को पैदा होते ही मार दिया गया था, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि वो बच्चा शैतान का अवतार था। इसके बाद उन्हें उसी रूम में फ्लोर पर गिरी एक हॉस्पिटल स्टाफ की फोटो मिलती है, जिसमें डॉक्टर की फोटो को देखकर वो असिस्टेंट कहती है कि ये तो मेरे दादाजी हैं। फिर वो प्रोड्यूसर को बोलती है कि ये कहानी सच भी हो सकती है, क्योंकि मेरे दादाजी बहुत ही भले आदमी थे। जरूर वो बच्चा शैतान का ही अवतार होगा। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो लोग देखते हैं कि वहां तो कोई बच्चा था ही नहीं। जब वो लोग बाहर की तरफ भागते हैं तब तक सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी एक औरत उस प्रोड्यूसर पर पीछे से हमला कर देती है। वो असिस्टेंट बहुत डर जाती है। तभी उसे वहां पर एक डॉल मिलती है और उसे अब आवाज आती है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तभी उसे उस नर्स की आत्मा दिखाई देती है। तब वो असिस्टेंट समझ जाती है कि नर्स की कहानी सच है। अब वो लड़की वहां से बाहर की तरफ भागती है। तभी उसे उस प्रोड्यूसर की लाश बुरी हालत में मिलती है और वो नर्स की आत्मा उसका पीछा कर रही थी। वो बार बार ये कहते हुए उसका पीछा करती है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अब कैंडी कहानी को खत्म करते हुए अपने लिसनर्स से पूछती है कि आपको क्या लगता है कि उस नर्स की आत्मा ने उस लड़की के साथ क्या किया होगा। तभी जैक कैंडी को फिर से कॉल करता है। जैक बोलता है कि तुम्हारा टाइम अब पूरा हो गया है, सजा के लिए तैयार हो जाओ। कैंडी ये सुनकर बहुत डर जाती है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तब तक जैक उसके स्टूडियो के अंदर आ गया था। उसके एक हाथ में वाइन की बोतल और दूसरे हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। कैंडी भागकर वॉशरूम में चली जाती है और अंदर से लॉक कर लेती है। अब जैक भी उसके पीछे वॉशरूम तक आ जाता है। जैक कैंडी को बोलता है कि आज तुम मुझसे नहीं बच सकती, आज तो बदले की रात है। तुम यहाँ बैठकर सब लोगों को कहानी सुनाती हो ना, चलो मैं भी तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अब जैक 2 बहनों की कहानी सुनाता है। दोनों बहनें डॉक्टर्स थी और अपनी माँ से मिलने एक दूसरे शहर में जा रही थी। रास्ते में ही रात हो जाती है। तभी वो एक शॉप देखकर वहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए रुकती है। एक बहन गाड़ी से निकलकर शॉप पर जाती है, लेकिन वो शॉप तो बंद थी। तभी उस शॉप पर एक और गाड़ी आकर रुकती है। दूसरी बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उस कार से एक आदमी बाहर आता है जो बहुत परेशान लग रहा था। वो उसकी बहन को गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाने लगता है। तभी दूसरी बहन उस गाड़ी की बैक सीट पर देखती है कि एक औरत खून में लथपथ मदद मांग रही है। ये देख वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल करती है। वो कॉल पर बात करती हुई उस आदमी की गाड़ी का पीछा करने लगती है। क्योंकि उसका ध्यान कॉल पर था, इसलिए उसकी गाड़ी उस आदमी की गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे उस आदमी की गाड़ी कंट्रोल खोकर एक पेड़ के अंदर जा टकराती है। पेड़ की टहनियां उस गाड़ी के आगे वाले शीशे को तोड़कर अंदर सभी लोगों को मार देती है। फिर जब वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर देखती है, तब उसे उसकी बहन के हाथों में एक छोटा बच्चा मिलता है जो कि बहुत रो रहा था। तब उसे समझ आता है
कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो आदमी कोई किडनैपर नहीं था, बल्कि वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को हॉस्पिटल लेके जा रहा था। उसने उसकी बहन से हेल्प मांगी और क्योंकि वो डॉक्टर थी इसलिए उसकी बहन भी उसके साथ आसानी से चल पड़ी थी। और उस लड़की की गलतफहमी की वजह से वो पूरी फैमिली और उसकी बहन भी मर गई। सिर्फ बचा था तो वो बच्चा। जैक ये कहानी वॉशरूम के बाहर खड़ा सुना रहा था। जैक कैंडी को कहता है कि जैसे उस लड़की ने बिना सोचे समझे उस आदमी के बारे में गलत सोच बना ली, वैसे ही तुमने भी मेरे साथ किया। अब जैक कैंडी को कहता है कि या तो तुम खुद बाहर आ जाओ या मैं अंदर आता हूँ। इसके बाद वो कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़ने लगता है। कैंडी जैक की बातों से डरकर दरवाजा खोल देती है। फिर जैक बाथरूम के अंदर जाता है। अब कुछ देर बाद कैंडी बाथरूम से अकेली बाहर आती है और आकर अपने स्टूडियो में बैठ जाती है। उसका चेहरा खून में सना हुआ था। वो ऑन एयर आकर अपने लिसनर्स से कहती है कि आज आपको सबसे खतरनाक और डरावनी कहानी सुनाने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं कि बाथरूम के अंदर बाथटब में जैक की लाश पड़ी थी। कैंडी ने उसी की कुल्हाड़ी से उसे मार दिया था। इसके बाद कैंडी को दिखाते हैं। वो कहती है कि ये है नाइटमेयर रेडियो, जहाँ पर अजीब और खतरनाक कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।